इंतजार करके जबरदस्त ताकत से अटैक करना ताकि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाए। और जब वो वक्त नहीं आया है तो बाल बच्चों को ज़बह करवाना कोई हिकमत की बात नहीं है। ये दोनों सोच मैंने बयान कर दिया, लेकिन अब इस्लाम की हक्कानियत सुनिए। 1 साल हो गए, यहूदी इसराइल का बोला था कि 3 दिन में सारे गाजा को मैं मिटा दूंगा, 3 दिन में मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं मिसमार कर दूंगा। लेकिन यह निहत्थों की अगर नीयत साफ थी, यह खुद एटम बम का सामना किया। 3 दिन नहीं, 360 दिन नहीं, बल्कि 1 साल कई 2 महीने हो गए, उसके बावजूद हमास जिंदा है, अजान जिंदा है, नमाज वहां जिंदा है, बहुत अच्छे बच्चे जिंदा है। और अमेरिका और इसराइल ये दोनों सुपर पावर को नाकों चने वहां के नौजवानों ने नाकों चने चबाने पे मजबूर किया। यहूदी जलील हो गया, अमेरिका सुपर पावर जलील हो गया चंद नौजवानों के हाथों। इसको क्या कहेगा? अमेरिका में इसी बात को लेकर रोजाना कई 100 लोग कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लंदन में कई 100 लोग कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल दो सुपर पावर के सामने ये निहत्थे नौजवान कुरान लेके आगे बढ़ रहे हैं, नमाज लेके आगे बढ़ रहे हैं, किबले अव्वल की आजादी की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका के पास एटम बम है, इन मुसलमानों के पास खुदा की रहमत है, खुदा की बरकत है। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद। तुमको पता नहीं चलता कि इस जंग से क्या मिला। इस जंग से अगर 1 लाख बच्चे हमारे मरे हैं तो कई लाख यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बने, कई लाख लोग। अभी मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 5 साल के अंदर में 13,000 दूसरे लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया है, या बोलने वाला हिंदू। वो कहता है कि 5 साल के अंदर में 2015 से लेकर 2020 तक सिर्फ 13,000 लोगों ने हिंदू मत को स्वीकार किया है। और इस 5 साल के अंदर में 30 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, मुस्तफा पे ईमान लाया है। नारे तकबीर, अरे जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। अब कभी मत बोलिएगा इस्लाम खतरे में है, कभी मत बोलिएगा कुरान खतरे में है। जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात आती हैं, तो इस्लाम की जिंदगी में भी बेशुमार मुश्किलात आती हैं। कभी बहराइच की मुश्किल आएगी, कभी दिल्ली की मुश्किल आएगी, कभी बम्बई की मुश्किल आएगी, कभी किसी की तरफ से मुश्किलात आएंगी, कभी अपने ही लोगों की तरफ से मुश्किलात आएंगी, कभी अपनी बेटियां काफिरों के साथ भाग जाएंगी, वो मुश्किल आ जाएगी, कभी अपना बेटा किसी काफिर को लेकर लोगों की नाक मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब मुश्किलात आती रहेंगी और जाती रहेंगी, मगर मदरसा कभी बंद नहीं होगा, कुरान की तालीम कभी बंद नहीं होगी। मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहने वाला वो आज दंग है कि जिसको मैं आतंकवादी का अड्डा बोला था उस वक्त 3,000 मदरसे थे और अब ये 25,000 मदरसे हो गए। इसका मतलब है कि जब जब मैं इस्लाम के मानने वालों को सताता हूं तब तब इसे इस्लाम पे चलने का जुनून चढ़ जाता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कभी घबराना मत, मुसीबतों से आप खड़े होते हैं, मुसीबतों से आपका जज्बा जवान होता है, मुसीबतों से मस्जिदें आबाद होती हैं। ये जितना जो कुछ करना है कर ले, आपका रिश्ता खुदा से मजबूत रहे, मुस्तफा से मजबूत रहे। जब कोई गाली देने वाला बम्बई का गाली देता है तो आप उसके लिए आप यहां से पत्थर मत फेंकें, आप दरूद बढ़ा दें, अस्सलाम बढ़ा दें, मुस्तफा की मोहब्बत बढ़ा दें, मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगे, मुस्तफा की शान को बयान करने लगे, अपने लोगों में मुस्तफा की शान बयान करें, मुस्तफा की अजमत बयान करें। वो नबी को एक गाली दिया है, आप बता दें कि डॉक्टर रामकृष्ण राव जैसा जबरदस्त हिंदू, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने मेरे पैगंबर के बारे में कहा है। ये साहब ये कसीस और रजील क्या जाने गया, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। इस बात को आप हर दीवार में लिखें कि एक रामगिरी जैसा जाहिल मेरे नबी को
गाली दिया, या एक दर्जन बहुत बड़े बड़े हिंदू पढ़े लिखे वह मुस्तफा की शान बयान करने के लिए अपना दिल निकाल के रख दिया। रामकृष्ण राव कहता है ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ही इज अलाइक ए हीरो। वह हिंदू ब्राह्मण कहता है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम के पैगंबर ने जो शुद्ध मार्ग दिखलाया है, जो सही रास्ता दिखलाया है, जो जीने का तरीका बताया है, जो जीवन पद्धति दी है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की साथी किताबी। ए मेरी कौम, उससे पत्थर नहीं उठाना, उसके लिए अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करना है। ये बता देना है कि तुम जैसे घटिया लोगों ने हमारे पैगंबर के बारे में गलत रिमार्क किया है। इसी मुल्क हिंदुस्तान का एक जबरदस्त ब्राह्मण हमारे पैगंबर के बारे में कितना अच्छा रिमार्क किया है। इसी हिंदुस्तान की नुपुर शर्मा ने मेरे पैगंबर को गाली दी, और इसी हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू जिसके पांव की धूल नहीं है नुपुर शर्मा, वो क्या है, एक बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर। सरोजनी नायडू का एक नाम है इंडिया में, जैसे गांधी, नेहरू, अंबेडकर और साहब दूसरे लोग हैं, उसी तरह के बड़े बड़े लोगों की सूची में एक नाम सरोजनी नायडू का है। वो क्या कहती हैं जरा इसको अपने घर की दीवार में लिखिए, उनको दीवारों में लिख के रखिए, उनको फेसबुक पे उनको शेयर कीजिए। अगर कोई हमारी माँ को गाली देता है रास्ता चलते, तो अक्लमंदी का ये तकाजा नहीं है कि हम मजलिस से लगा करके बोले ये मेरी माँ को गाली दिया, ये मेरी माँ को गाली दिया। दुनिया में बहुत सारी बातें कान बंद करने के बाद सारे मसले का हल हो जाता है। अगर कोई मेरी माँ को गाली देता है तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा उसको लेके आगे बढ़ते रहे, नहीं। अगर कोई अदीब बोला है मुस्तफ़ा के खिलाफ, मेरा अदीब जवाब देने को तैयार है। अगर कोई शायर बोला है मुस्तफ़ा के खिलाफ, मेरा शायर शायरी में उसको जवाब देने के लिए तैयार है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर बोला है, मेरा लीडर जवाब देगा। हर आम आदमी को छिछा लेदर करते हुए व्हाट्सएप पे फौरन शेयर करके ये काम नहीं चलेगा। जब भी पता चला किसी खबीस ने मेरी माँ को गाली दिया है, ये तहज्जुद बढ़ा दे, इशराक बढ़ा दे, चाश्त बढ़ा दे, दुरूद बढ़ा दे, सलाम बढ़ा दे, नमाज बढ़ा दे और दुआ करे इलाही दिल को तकलीफ पहुंची है, मैं सब्र करता हूं, तू इस खबीस को तबाह बर्बाद कर दे। जब वह वक्त आएगा तो मैं गर्दन कटा दूंगा, लेकिन वह वक्त नहीं आया है। मेरे पास दुआ की ताकत है, इलाही तू इस खबीस को तबाह कर दे। जहां 200 करोड़ मुसलमानों के हाथ दुआ के लिए उठ गए, तलवार के बगैर इस्लाम के दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जो ताकत बम में नहीं होती, वह ताकत मर्द मोमिन की दुआ में होती है। वह ताकत मर्द मोमिन की दुआ में होती है। लेकिन आपने तो दुआ नहीं की, आपने तो सजदा नहीं बढ़ाया, आपने बकवास बढ़ा दी, व्हाट्सएप बढ़ा दिया, शेयरिंग बढ़ा दिया। आपने ना दुआ बढ़ाई, न दुरूद बढ़ाया, न मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आंसू आपने निकाला। बस आपने सोचा कि बस यही मोहब्बत रसूल है, निकल जाए मैदान में, उसके घर में पत्थर मार दें और उनके बुलडोजर में अपने बाल बच्चे सबको तबाह कर डालें और अपने सारे घरों को वीरान कर डालें। यही इस्लाम है, यही इस्लाम सिखाता है। हम किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपने मन का राजा है, जो चाहता है सो करता है। इसलिए डर के मारे मुझे जुलूस निकालने की हिम्मत नहीं होती। जब 10,000 लोग को चलूंगा, वो दूसरे घर में पत्थर फेंकेगा, वह दूसरों को मारेगा। हम पीसफुल जुलूस निकालेंगे, मगर हमारा एक साहब लुच्चा लफंगा लड़का वो पीसफुल रहने नहीं देगा। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगेगा। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। यहाँ मेरी मस्जिदें हैं, यहाँ मेरा मदरसा है, यहाँ मेरी खानकाहें हैं, यहाँ गरीब नवाज के मज़ार हैं, यहाँ आला हजरत है। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, सऊदी अरब जिंदाबाद बोलेगा, जॉर्डन जिंदाबाद बोलेगा, मलेशिया जिंदाबाद बोलेगा, अम्मान जिंदाबाद बोलेगा, दुबई जिंदाबाद बोलेगा। क्यों बोलेगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ मदरसा चलाते हैं, हम यहाँ रहते हैं। जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान ये गाली देने वाले का हिंदुस्तान है क्या? उसका नहीं है। जिसने ताजमहल जैसा कीमती वंडर, ताजुब, अजाइबात हिंदुस्तान को दिया है, उस ताजमहल की तामीर करने वाला कोई रामगिरी का दादा नहीं था, वो हमारा ही बाप दादा शाहजहां था, जो तहज्जुद गुजार था और ताजमहल देके हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया
है। अमेरिका का प्रेसिडेंट आके ये पंडित आदित्य जोगीनाथ का वाशरूम देखने नहीं जाता है, वह वहां का मंदिर देखने नहीं जाता है, वह जब भी आता है ताजमहल देखने जाता है, वह जब भी जाता है लाल किला देखने जाता है, वह जब भी जाता है कुतुब मीनार देखने जाता है। तो कुतुब मीनार वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद, लाल किला वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद, ताजमहल वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद, जामा मस्जिद दिल्ली वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद, आला हजरत का गुंबद वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद, गरीब नवाज का गुंबद वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। खबरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। बातें बहुत सारी हमारी हो गई। अब मैं आपके सामने सिर्फ थोड़ी देर संजीदगी के साथ में बात करना चाहता हूँ। इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह के रसूल हक हैं, हम मसलक अहले सुन्नत व जमात हक है, मसलक आला हजरत हक है। इसलिए इस मसलक को कोई डर खौफ किसी से नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा ये कहता है इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा। ये कहते हैं कि इस्लाम को मैं डैमेज करके मिटा के रहूँगा, अजान बंद करके रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, अब बंदा जो चाहेगा वो नहीं होगा। अब ज़रा गौर से सुनिए, हिकमत बड़ी चीज़ है। हमारे बुजुर्ग दबा दे